और ये जो नागपुर में हिंसा हुई है, इसको लेकर बीजेपी के विधायक है नागपुर सेंट्रल से प्रवीण दटके, उनका बड़ा दावा है वो पुलिस पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस पर ही खुद बीजेपी विधायक प्रवीण दटके सवाल उठा रहे हैं। बार बार फोन करने पर भी पुलिस नहीं आई, ये प्रवीण दटके की तरफ से कहा जा रहा है। जब तक पुलिस पहुंची तब तक दंगाई फरार हो चुके थे। सुनिए। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में भी मैंने बात की। ये जो जगह है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए, 10 बजे से फ़ोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था कुछ। मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे नागपुर। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहीं पर मौजूद हैं और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मृत्युंजय से जानते हैं कि कल बीती रात हिंसा की काली रात, आज की सुबह अभी की तस्वीर क्या है। मृत्युंजय, पहले वो दिखा दीजिए। अभी की तस्वीर कई सवालों के साथ सामने आ रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या ये प्रायोजित था, इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, कितने योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा किया गया। जो बयान अभी विधायक ने कहा, उस बयान को हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ आपको नज़र आएगी कुछ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी मशीन यहाँ पर तोड़ी गई है। यानी कि सबसे पहले जहाँ सबूत इकट्ठा हो, ऐसी चीज़ को ही नष्ट कर दो। जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे, उन्हें पहले तोड़ दिया गया। और फिर जरा इस तस्वीर को देखिए, इस प्रकार से आगजनी की गई। दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई, जिनके घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, कार खड़ी थी, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, पत्थरबाजी की गई, जलाया गया। ये घर आपको सामने नज़र आएगा। उस घर के ठीक बाहर आप कल्पना कीजिए कि घर के दरवाजे पर इस प्रकार से अगर आगजनी हो जाए, गाड़ी पर आग लगा दी जाए, तो घर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। और जरा उस दीवार पर तस्वीर देखिए, लगभग 10 फुट, वो निशान आपको लाल लाल नज़र आ रहे हैं, वो पेंट नहीं है, वो पत्थर के निशान है। जो पत्थरबाजी की गई थी, उस पत्थर के निशान है। तो कल्पना कीजिए कितनी पत्थर फेंके गए थे, जो कि वहाँ दीवार पर उसकी तस्वीरें, उसके निशान अभी भी कैद हैं। सामने आपको एक दंपत्ति नज़र आ रहे होंगे जो परेशान है, क्योंकि वो बाल बचे हैं। कल जब ये हिंसा हुई थी तो ये दंपत्ति बाल बचे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, घर के अंदर गए। उन्हीं की ये बाइक है, उन्हीं के घर के सामने आगजनी हुई। और जब ये देखने के लिए, जान बचाने के लिए कि धुआं घर में हो गया है, किसी तरह से निकला जाए, दरवाज़ा खोला तो उन पर पत्थरबाजी हो गई। और उन पर पत्थरबाजी हुई तो उनके सर पर चोट लगी। और आप देखिए इनके सर पर ये चोट पत्थरबाजी से हुई है। घर के बाहर निकले और इस प्रकार से इनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक बयान लेंगे, क्योंकि अभी हमने इनसे बात की है। कैसे आपने जान बचाई और पुलिस कितनी देर बाद आई? हाँ जी, कैसे आपने जान बचाई, पुलिस कितनी देर बाद आई? हम लोग घर पे खाना खाने बैठे रहे थे, उतने पे पूरा हमला हुआ। हम लोग बाहर निकल के देखे तो गाड़ी जला दिए थे। हम निकले तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गई। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को हमने नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने 4-4, 5-5 बार फ़ोन किए, लेकिन पुलिस आई जब पूरे पिक्चर ख़त्म हो गई। पूरी 7-8-9 गाड़ियाँ जला दिए, घर पे पत्थर मार दिए, ऊपर के दरवाज़ा तोड़ दिए बाजू का सब। उसके बाद पे पुलिस आई तो मतलब नहीं रहा कि क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, कह रहे हैं कि पुलिस बहुत देर से आई और आने के बाद में उनका कोई काम नहीं था, क्योंकि जो दंगाई थे तब तक यहाँ से फरार हो चुके थे। आपको बता दें रोमाना, हमने यहाँ पर धारदार चाकू भी
यहाँ पर हमने देखी और हमने उसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की हैं। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। वो चाकू यहाँ फिलहाल अभी पुलिस ने उसे हटाया, तलवार तक यहाँ पर बरामद की गई है। और आपको पता है, ये देखिए बंडू क्लिनिक जिसका जिक्र विधायक कर रहे थे कि किस प्रकार से एक मेडिकल जो दवाखाना है यहाँ पर हमला हुआ। ये दरवाजे को, पूरा दरवाज़ा तोड़ा गया इस मेडिकल स्टोर का, और तोड़कर फिर जो दंगाई थे वो इस दुकान के अंदर दाखिल हुए। ये बाइक थी, बाइक देखिए तोड़ दिया गया है। यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, उसे नुकसान पहुँचाया गया है। और इस दुकान के अंदर क्लिनिक है, यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। और इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं कि मानो ये यहाँ पर बाढ़ आया था या फिर यहाँ कौन सी आपदा आई थी। पूरे सामान तितर बितर कर दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा और क्षति पहुँचाई गई। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर रहने वाले जो क्लिनिक में काम करते हैं, यहाँ से भागकर उन्होंने जान बचाई। आप यहाँ रहते हैं, कैसे निकले यहाँ से? हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे। और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे KGN सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया, हमारे को पत्थर फेंक के मारे। बस। पुलिस बहुत देर से आई? पुलिस बहुत देर से। जी देखिए, कह रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जान बचाई। इन पर विपदा आ गई थी और ये अपने घर की इस जाली से, ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, पुराना घर दरवाज़ा है, यहाँ से झांक कर देख रहे थे और इस घर को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि ऐसी बहुत सी, इस गली में हम जहाँ भी गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वाहन है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ आपको कुछ कार नज़र आएगी, उस कार में भी तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। आगे 2 गली है, उस 2 गली में भी इसी प्रकार से तोड़क कार्रवाई की गई। तो ये तस्वीरें हैं नागपुर में। और ये आपको बता दें कि जहां पर ये पहली घटना हुई थी, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ये जगह है। और यानी कि उपद्रवी जिन जिन रास्तों से होकर गुजरते चले गए, वहां उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, उपद्रव किया। और ये इसीलिए तो देखिए ना, पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल है कि 2 से 2.5 घंटे तक इस तरीके से ये हिंसा जो नागपुर के इस महल इलाके में होती रही और पुलिस नदारत थी। और साथ ही जो बात कही जा रही है कि उपद्रवी जो है वो स्थानीय नहीं थे, बाहर के थे, तो आखिरकार फिर इतने चिन्हित कर कैसे एक ही समुदाय की दुकान को, मकान को, व्यवसाय को, गाड़ी को वो निशाने पर ले रहे थे। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।